हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नई तरह के लेडीज़ बूट बनाना बताऊंगी, जो कि इस प्रकार से दिखते हैं। ये देखो, ये इस तरह से यहाँ से पाँव डाल के ये इस तरह से आएंगे। ये पहनने पर बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये इस तरह के हैं। एक पेयर मैंने ये बना लिया है, दूसरा पेयर इसका मैं आपको बना के बताऊंगी। ये इस तरह से हम इसमें 46 फंदे डालेंगे। आप अपने पाँव के अकॉर्डिंग, जो आपका साइज़ है उस अकॉर्डिंग जो फंदे हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 5 to 6 साइज़ के जो पाँव हैं उनके लिए परफेक्ट है। इसमें मैंने 46 फंदे डाले हुए हैं। ये इसको हम 46 फंदे डालने के बाद इसको हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे, उल्टे, इसी तरह से पूरी रो हम 2 सीधे 2 उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। मैं इस रो को पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो अब हम इसी तरह से बुनते जाएंगे। 2 उल्टे, 2 उल्टे और 2 सीधे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो की 2 सीधे और 2 उल्टे बुन के। ये पैटर्न हमारा लास्ट तक, जितना हम इंच टेप से नाप के देखेंगे, जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उतना हम इसको 2 सीधा और 2 उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सेकंड रो भी हमारी
कंप्लीट हो गई है। 2 सीधे और 2 उल्टे बुनकर। अब थर्ड रो भी हम इसी तरह से 2 सीधे 2 उल्टे बनाते जाएंगे और ये पैटर्न हमारा चलता जाएगा। इंच टेप से हम इसको नाप के देखेंगे, फिर मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इंच टेप से हम इसको 6.5 इंच रखेंगे। मेरे पाँव के अकॉर्डिंग ये 6.5 इंच रहेगा। आप अपने पाँव के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं आपको इसको 6.5 इंच बुन के दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है 6.5 इंच। ये देखिए, ये हमारा 6.5 इंच बुनकर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने फंदे हमने यहाँ पे ये बुने हुए हैं 46, इस साइड से भी हम उतने ही फंदों को उठाएंगे। इस तरीके से हम फंदों को उठाते जाएंगे और उनको बुनते जाएंगे। सीधे सीधे हम इनको फंदों को बुनते जाएंगे और फंदों को उठाते जाएंगे। इस तरीके से हम देखिए, साथ साथ में हम इन फंदों को काउंट करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हम फंदों को उठाते जाएंगे और बुनते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम फंदों को उठाते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। इस तरीके से हमने ये सारे फंदे यहाँ तक 46 जितने फंदे हमने यहाँ पे बुने हैं उतने टोटल यहाँ तक 46 फंदों को उठाना है। मैं आपको एंड में सब फंदे उठाकर दिखाती हूँ। ये पूरे 46 फंदे मैंने उठा लिए हैं। ये देखो, इस तरीके से उठाने हैं ये। उसके बाद इस रो को हमने सीधा सीधा बुनते जाना है। देखिए, इस तरीके से इसको बुनते हुए
ये हमने यहाँ तक 43 फंदे बुन लिए हैं। जो यहाँ पे ये बीच के 3 फंदे हैं, इनमें से हमने एक फंदा इस साइड का और इस साइड के, इन दोनों के इधर और इधर हमने फंदों को घटाते जाना है। इस तरीके से देखिए, इन 2 फंदों को हमने एक करना है, बुनकर दोनों को घटाना है। यहाँ पर हम निशान के लिए यहाँ पे ये पिन लगा देंगे। इन 2 फंदों को हमने एक इस साइड का और इस साइड को, बीच के फंदों को हमने सीधे सीधे बुनते जाना है और इनके दोनों साइड फंदों को घटाते जाना है। यहाँ पे भी हम पिन लगा लेंगे। इस तरीके से इन 2 फंदों को भी हमने घटाना है इस तरीके से। बाकी फंदे हमने सीधे बुनते जाना है पूरे सिलाई के, इस तरीके से। ये पूरी सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बुननी है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे सेकंड रो को भी हमने, इस फंदे को हमने इस तरीके से ऐसे उठाना है और धागा उस साइड करके इस सिलाई को भी सीधा सीधा बुनते जाना है इस तरीके से। इस तरीके से इस सिलाई को भी सीधा सीधा बुनते जाना है। सेकंड रो में जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमने इन 2 फंदों को पिन के, जो हमने सेफ्टी पिन लगाई है, इसके इस साइड के 2 फंदों को फिर से इस तरीके से 2 का एक बनाना है इस तरीके से। 2 फंदों का एक फंदा बनाना है और सेफ्टी पिन को इस साइड इस तरीके से करके 2 फंदे सीधे बुनने हैं बीच वाले, इस तरीके से। और ये वाली पिन इस साइड लानी है और जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को एक करना है इस तरीके से। ये पैटर्न हमारा 4 सिलाई तक ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी फंदे सीधे, बीच में 2 फंदे पिन के साथ वाले सीधे बुनने हैं और इस साइड वाले और इस साइड वाले फंदों को 2 का एक बनाना है। 4 सिलाई तक यही पैटर्न चलेगा। 4 सिलाई तक मैं आपको बुनने के बाद बताती हूँ कि क्या करना है। ये हमारी 4 सिलाई बुन के कंप्लीट हो गई है। अब चौथी सिलाई में हम फर्स्ट फंदे को, चौथी नहीं, ये हमारी 5th सिलाई होगी। 5th सिलाई में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को इस तरह से, फर्स्ट फंदे को हम इस तरह से सीधा उतारेंगे और इस धागे को साइड करेंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। बाकी फंदों को हम सीधा बुनते जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इनको सीधी सीधी सिलाई बुनते इस तरीके से इनको
सीधा सीधा बुनते जाएंगे। यहाँ पे हम पहले की तरह इन दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और ये पिन को इस साइड बीच के दो फंदों को सीधा बनाएंगे और पिन को इस साइड करते हुए इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। बाकी फंदों को हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। इस तरीके से इन फंदों को सीधे सीधे बुनते जाएंगे। इस साइड भी हम इन दो फंदों को इस तरीके से बिठाएंगे और इस तरीके से और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये पैटर्न हमारा लास्ट तक चलता रहेगा। दो यहाँ से कम होंगे, एक यहाँ से घटेगा, दो का एक यहाँ पे बनेगा, दो का यहाँ पे एक बनेगा और बीच में दो फंदे सीधे बुनेंगे और इस साइड एक एक फंदे घटते जाएंगे। ये पैटर्न हमारा लास्ट तक चलता रहेगा जब तक हमारे यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3 फंदे ना रह जाए और 2 फंदे। ये तो ऐसे ही चलते जाएंगे। एंड में मैं आपको दिखाती हूँ जब यहाँ पे 3 फंदे इस साइड और 3 फंदे इस साइड रहेंगे। इनको घटा के इन फंदों को घटाने के बाद 3 फंदे यहाँ पे और 3 फंदे यहाँ पे हमारे रहेंगे। फंदे घटाने के बाद ये हमारे 5 फंदे इस साइड और 5 फंदे इस साइड, 2 फंदे बीच में और ये हमारे लास्ट सिलाई जिसमें हम
इस फंदे को सीधा उठाएंगे और इस धागे को उस साइड लेके इन दो फंदों का दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदों का एक फंदा, और जो ये दो फंदे हैं इन दो फंदों को भी घटा के एक फंदा इस तरीके से एक फंदा बनाएंगे। अब इस पिन को हम निकाल देंगे। जो ये दो सीधे हैं इनको सीधे बनाएंगे इस तरीके से दोनों फंदों को। इसको भी हम निकाल देंगे और दो फंदों को भी घटा के एक बनाएंगे इस तरीके से। और ये दो फंदे हैं इन दोनों फंदों को भी घटा के एक बनाएंगे और लास्ट वाले फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हमारी ये लास्ट सिलाई होगी। इसमें हम फर्स्ट वाले फंदे को बुन लेंगे इस तरीके से, सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से सीधा बुन लेंगे और इस सेकंड वाले फंदे को भी बुन लेंगे इस तरीके से। बुनने के बाद पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से आगे ले आएंगे इस तरीके से, और बाकी फंदों को भी इस तरह से ही घटाते जाएंगे। इस तरीके से इसको भी, इस फंदे को भी इसके आगे इस तरीके से लाएंगे और बाकी फंदों को भी इस तरीके से बंद करते जाएंगे। इस फंदे के ऊपर से इस तरीके से इनको घटाते जाएंगे सभी फंदों को इस तरीके से बंद करते जाएंगे। ये देखो इस तरीके से इनको इस तरीके से इन फंदों को बंद करते जाएंगे। देखिए लास्ट वाले फंदे को भी बुन के इस तरीके से इसके ऊपर से इस तरीके से अब इसको धागे को हम कट कर लेंगे और इस धागे को इसमें से निकाल के इस तरीके से बंद कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बूट बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम यहाँ से सिलाएंगे। जो ये वाला भाग है जहाँ से हमने घटाया इसको खुला रखेंगे। यहाँ से हम पाँव डालेंगे। ये वाला हिस्सा भी इसका सिल के हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा बूट बन के तैयार होगा। ये इस तरह से कुछ दिखेगा।
ये हमने ये वाला बूट सिल लिया है। ये देखो यहाँ से भी सिलाई कर दी है इसको सुई से। यहाँ से इसको खुला रखा है पाँव डालने के लिए, और ये वाला हिस्सा भी हमने इसका सिला दिया है। ये बूट इस तरह से कुछ दिखेगा। ये देखिए पहनने के बाद ये बहुत ही ये इस तरीके से पाँव में आएगा। यहाँ से इसका यहाँ से हम पाँव डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर बूट बन के तैयार हो गया है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।